बिल्कुल एमरजेंसी की सिचुएशन है। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक और इतनी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल है और अगले ये 3-4 दिन इसी तरह ये हैवी स्नोफॉल का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे पास पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू है। पूरे मरी शहर में 4000 मैक्सिमम गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश है। ऐसे में जब स्नोफॉल होती है तो जो खुले आसमान तले पार्किंग लॉट्स हैं वो भी बर्फ़ से ढक जाते हैं और जो सिंगल साइड हमने पार्किंग अलाउ की होती है वो भी साइडों पे बर्फ़ के ढेर लगने की वजह से वहाँ पे भी पार्किंग पॉसिबल नहीं होती। इस वक्त तकरीबन 3 फुट से ज़ायद स्नोफॉल रिकॉर्ड की जा चुकी है। स्नोफॉल की खबर सुनते ही मुल्क के तूल अर्ज़ से बहुत बड़ी तादाद में सयाह रात ने मरी का रुख कर लिया है। अगर इतनी हैवी स्नोफॉल में अगर आप आ रहे हैं तो कोशिश करें 4x4 गाड़ी का इस्तेमाल करें। अगर 2x4 गाड़ी है तो उस गाड़ी के चारों टायरों पे चेन लाजमी चढ़ाएं। गाड़ी की बैटरी आपकी बिल्कुल नई होनी चाहिए। गाड़ी का फ्यूल टैंक जो है वो फुल रखें। गाड़ी में टो बार या टो चैन ज़रूर रखें। मरी शहर में आपको पता है कि मोस्टली सड़कें वन वे की खिलाफ वर्जी हरगिज़ ना करें। पंजाब साइड सारा तकरीबन जो फंसी हुई गाड़ियां वो निकाल चुके हैं और सारी रात को 1000 गाड़ियां यहां से निकाली गई हैं। अब उधर गुलडन्ना की तरफ और बाड़ियां की तरफ मसला है, वहां मशीनरी मंगवा ली गई है और वो मशीनरी पहुंच रही है और गुलडन्ना और बाड़ियां जब क्लियर हो गया तो ये क्लियर हो जाएगा। इस वक्त गाड़ियां सिर्फ गुलडन्ना और बाड़ियां में फंसी हुई हैं, बाकी ये रोड काफी हद तक 70-80% हमने रोड क्लियर है और पैदल लोगों को भी रोक दिया और पिंडी से आने वाली मरी की तरफ जाने वाली गाड़ियां भी रोक दी हैं ताकि पहले ऊपर का रश जो है हम वो नीचे ले जा सकें। अभी इंतजामिया सारी काम कर रही है। अभी भी इस तरफ को अगर हम जाएं तो गोल्डना चौक चले जाते हैं, ऊपर मॉल चले जाते हैं मरी। तो यहाँ पर अभी इस तरह की ब्लॉकेट नहीं है कि ट्रैफिक बिल्कुल नहीं चल रही, लेकिन ये कि लोग क्योंकि सड़क के ऊपर गाड़ियां छोड़ गए हैं तो इसलिए यहाँ पर ब्लॉकेट है। उस वजह से अभी सीपीओ भी खड़े हैं, आरपीओ भी पुलिस के यहाँ पे हैं, कमिश्नर भी साथ हैं, डिप्टी कमिश्नर भी हैं। तमाम इंतजामिया जो है वो यहाँ पर खड़ी है ताकि जो एबटाबाद की तरफ से आ रही है और उसने एक्सप्रेस हाईवे पे जाना है उसको भी निकाला जा सके। मरी के ऊपर से अगर कोई ट्रैफिक है तो उसको भी। तो ये आप देख सकते हैं एक एक करके इस तरफ दिखाइए, ये एक एक करके जो गाड़ी है वो निकल रही है, लेकिन स्लो निकल रही है। ऐसा नहीं है कि बहुत स्पीड में जो है वो ट्रैफिक जो है वो रवान दवा नहीं है। और उसकी वजह ये है, अगर आप वो पीछे दिखा सके तो गाड़ियां बर्फ के अंदर जो है बिल्कुल ढकी हुई हैं और वो गाड़ियां लोग सड़कों के ऊपर छोड़ गए हैं, जिस वजह से ये ट्रैफिक का जो सिस्टम है इसी वजह से हम आवाम से इल्तमास करते हैं जो नीचे से और लोग जबरदस्ती ऊपर आना चाह रहे हैं कि बराए मेहरबानी वो अभी ना आए, क्योंकि यहाँ पर सख्त सर्दी है। आर्मी रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट रात से ही शुरू हो गया था, जिसमें हमारे मिलिट्री पुलिस के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ट्रैफिक मैनेजमेंट में लग गए थे। अर्ली मॉर्निंग में जब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रूट्स ब्लॉक किए और ये सारे की सारी जब रिपोर्ट्स आई तो उस वक़्त फिर नेचुरली बड़े स्केल के ऊपर पूरा का पूरा एक एफ़र्ट स्टार्ट करना पड़ा। रात गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हदायत आई कि बग़ैर किसी इंस्ट्रक्शंस और उसके ऑल आउट सपोर्ट करनी है और कोशिश ये हो कि तमाम लोगों को मुकम्मल तौर के ऊपर उस तरह इमदाद पहुँचाई जाए और किसी किस्म की किसी को प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आपको मालूम है कि मौसम की सख्ती और फिर उसके बाद जितना बड़ा लार्ज इन्फ्लक्स टूरिस्ट का आया, रात के वक्त में तो 2 कैंप्स इस्टेब्लिश हो गए थे। एक कुलडन्ना में हमारे आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स में एक रिलीफ कैंप इस्टेब्लिश हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर, और दूसरा हमारा स्टेशन सप्लाई डेपो है सनी बैंक में, जहाँ पर हमने कोई अराउंड 60 फैमिलीज़ कुलडन्ना APS में आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स में रहीं और 50 फैमिलीज़ जो कि कोई 250 पर्सनल थे, जिनमें बच्चे बड़े और मर्द औरत सब शामिल हैं। जो ओवरऑल मिलिट्री इंजीनियर एफर्ट्स, जिसमें FWO के डोजर्स भी और मिलिट्री इंजीनियर्स के भी कुछ पिंडी से मूव किए एक्सप्रेसवे को भी खोलने के लिए, जो इसमें इस वक्त क्रिटिकल 2 जगह हैं, जो जीका गली से बाड़ियाँ तक का जो इलाका है जिसमें कुलडन्ना से आगे तक, और जैसे कि कुलडन्ना से बाड़ियाँ के बीच में बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी, ये वो जगह हैं जहाँ के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम बिकॉज KP की तरफ नहीं जा सक रही थी ट्रैफिक, वहाँ पर लैंडस्लाइड्स आने की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक थी। काफ़ी सारी इसमें से एवैक्यूएशन एफर्ट हो चुकी हुई। मज़ीद हमने 4 रिलीफ कैंप इस्टेब्लिश किए हैं, जिनमें जीका गली में एक रिलीफ कैंप है जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, मिलिट्री कॉलेज मरी में, और वहाँ पर ही एक चर्च है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का कंजेशन उस तरफ था, वो है
और इसके अलावा जो रिलीफ कैंप्स जो मैंने पहले 2 जिक्र किए कि एक आर्मी स्कूल पब्लिक स्कूल कुलडन्ना में और एक हमारा स्टेशन सप्लाई डिपो में, इन रिलीफ कैंप्स में तमाम जो है वो वार्म बेडिंग्स, इसके अलावा हीटर्स और पूरा अरेंजमेंट्स, और फिर इसके अलावा खाने पीने की तमाम रात के खाने के लिए भी और फिर सुबह के नाश्ते के लिए भी तमाम इंतज़ामात मौजूद हैं। मौसम जितना भी सर्द हो, मौसम जैसा भी हो, जब तक आखिरी सयाह अपनी बाहिफाजत मुकाम पर तक नहीं पहुंच जाता, इंशाअल्लाह हमारी रेस्क्यू रिलीफ एफर्ट जो है वो जारी रहेगी।